वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 का सर्टिफिकेट फॉर्म भरना सीखेंगे जो रिवाइज्ड वाला आया है, यानी संशोधित वाला आया है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जिन लोगों ने पहले ही भर लिया है फॉर्म वो क्या करें। तो उन्हें ये करना है कि आप इस नए वाले फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लें और इसको सेम वही डिटेल भरें जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया था उस फॉर्म के हिसाब से। और आप फोटो को भी प्रमाणित करा लीजिए। और देखिए इस फॉर्म में नीचे यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, यानी आपको यहाँ हेडमास्टर के साइन भी कराने हैं और जहाँ पे आपका बच्चा क्लास 5th पढ़ रहा है वहाँ की मुहर भी लगवानी है। फोटो के बारे में कहीं लिखा तो नहीं है कि आप प्रमाणित कराएं, लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रमाणित करा लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले इंसिडेंट्स हुए हैं तो प्रमाणित करा लेना ज़्यादा बेटर है। तो आप फोटो प्रमाणित करा लीजिए और फॉर्म में यहाँ लास्ट में आप हेडमास्टर की साइन और मुहर अवश्य लगवा लीजिए। जो फॉर्म भर चुके हैं उन्हें दोबारा इस फॉर्म को भरना है सेम इसी में और ले जाके नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को जमा कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले बच्चों लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021, तो जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा वो फटाफट से फॉर्म भर ले। देखिए, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th, यानी यहाँ पर हमें उस बच्चे का नाम लिखना है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ये नवोदय का फॉर्म केवल वही बच्चे भरेंगे जो प्रेजेंट ईयर में कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए XYZ लिख दे रही हूँ, आप अपना नाम लिखिए, राम श्याम जो भी आपका नाम हो वो लिखें। फिर लिखा है नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे PSXYZ, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। यहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाएं, वही फ़ोटो चिपकाएं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपने सबमिट करनी है। यानी इस फोटो की एक फ़ोटो खींचकर उसको रिसाइज कर फोटो रिसाइजर ऐप आता है, उससे आप 10 KB से लेके 100 KB के बीच में कर लें और उसको एक फ़ाइल बनाकर अपने मोबाइल में रख लें। और यहाँ पर वही फ़ोटो चिपकाएं जो आपने ऑनलाइन फिल की है। जो लोग फिल कर चुके हैं उन्होंने जो फोटो लगाई थी वही फोटो यहाँ दोबारा लगा दें। आगे देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर में। मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना चाहिए ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। चलिए अब हम नेम ऑफ कैंडिडेट भर देते हैं XYZ। फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, तो फादर्स नेम के लिए मैं लिख दे रही हूँ पापा, आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखिए। मदर्स नेम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ मॉम, आप अपने मम्मी का नाम यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, यदि आप अपने माता पिता के अलावा आपका कोई और अभिभावक है, यानी आपके मम्मी पापा के पास आप नहीं रहते हैं, नाना नानी के पास रहते हैं, तो यहाँ पर उस अभिभावक का नाम भरा जाएगा जिसके पास आप रहते हैं। अगर आपके पापा या मम्मी में से आपके पास कोई है तो आप इसको ऐसे डैश छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कॉलम है बच्चों डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पर डेट भरी जाएगी, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, देखिए 1/1/2013 इस तरह से भरें। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिए कि नवोदय का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इन वर्ड्स, अब इसी डेट ऑफ बर्थ को आपको इन वर्ड्स लिखना है, जैसे 1 जनवरी 2013। नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ पर अपना जेंडर भरें, बॉय गर्ल या ट्रांसजेंडर। मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल पे टिक करूँगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, जनरल, SC ST या OBC। तो मैं जनरल कास्ट में आती हूँ इसलिए मैं जनरल टिक करूँगी। आप जिस भी सेक्शन में आइए आप उसी को टिक करिए। फिर कह रहा है नेम ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, प्लीज पुट मार्क अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब फिजिकली हैंडीकैप, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी, ये कॉलम उन बच्चों के लिए है जो दिव्यांग होते हैं। अब अगर वो फिजिकली दिव्यांग हैं
तो वो इस कॉलम को टिक करेंगे। अगर उनके आंखों में कोई दिक्कत है तो वो इस कॉलम को टिक करेंगे। अगर सुनने में कोई समस्या है तो वो इस कॉलम को टिक करेंगे। और अपने परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी को लिखेंगे अगर उनका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो। नॉर्मल केस में बच्चों हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगला देखिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पर आपको अपने चेहरे पे या हाथ पर कोई भी ऐसा निशान लिखना है जो परमानेंट हो। जैसे किसी बच्चे को गिरने से चोट लग गई है या किसी बच्चे के हाथ या पाँव पे कोई मस्सा है तो वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कट मार्क ऑन फोरहेड। मान लीजिए आपके सर पे कोई कटने का निशान है तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल पोस्टल एड्रेस लिखना है। सेम वही एड्रेस लिखना है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सन ऑफ लिख दीजिए या डॉटर ऑफ, अपने पापा का नाम, फिर आप अपना विलेज का नाम लिख दीजिए, फिर सिटी लिख दीजिए, विलेज या सिटी जो भी है आप लिख दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिए, उसके बाद आप अपना स्टेट लिखिए, उसके बाद पिन नंबर लिखिए। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत छोटा छोटा आप पेन से लिखेंगे तो आपका अट जाएगा बच्चों, तो आप इसको पेन से छोटा छोटा करके लिखें। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर लिखिए। यहाँ पर आपकी अगर कोई ईमेल आईडी है तो उसको आप लिखिए। मैं लिख दे रही हूँ जैसे xyz@gmail.com। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। नेशनैलिटी आप सभी की इंडियन होगी। रिलीजन बच्चों आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदू भर दे रही हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम है बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से भरें। मैं यहाँ पे थोड़ा निशान लगा दे रही हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप एग्ज़ाम किस माध्यम में देना चाहते हैं, यानी पेपर आप हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं या अंग्रेजी माध्यम से देना चाहते हैं या किसी अन्य भाषा के माध्यम से देना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर चूज़ किया कि आप हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं तो आप भाषा परीक्षण वाले सेक्शन में हिंदी वाले को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपने यहाँ इंग्लिश भर दिया तो आप भाषा परीक्षण में इंग्लिश वाले सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से भरिए बच्चों। मैं यहाँ पे हिंदी भर दे रही हूँ। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम ये भी है। यहाँ पर बच्चों आपको अपना भरना है नेम ऑफ स्कूल स्टडीड इन 3rd 4th 5th, यानी आपने जहाँ से 3rd 4th और 5th भरा है वहाँ का डिटेल देना है। यदि बच्चा अलग अलग स्कूलों में पढ़ा है तो वो सभी स्कूल गवर्नमेंट से एफिलेट होने चाहिए या गवर्नमेंट होने चाहिए, मतलब सरकारी होने चाहिए या सरकारी से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। चलिए हम वही स्कूल लिखेंगे PSXYZ, यहाँ भी हम लिखेंगे PSXYZ। फिर कह रहा है स्कूल लोकेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ आप 3rd में पढ़ते थे वो किस एरिया में था, 4th में किस एरिया में था और 5th में किस एरिया में था। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। इसको आप बहुत ध्यान से भरें। चूँकि मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का फॉर्म भरवा रही हूँ तो मैं लिखूँगी यहाँ पे रूरल। अगर एक भी दिन बच्चा शहरी स्कूल में पढ़ा है तो वो अर्बन की कैटेगरी में आएगा और उसका फॉर्म भी अर्बन में ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस वाले कॉलम को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के बहुत ध्यान से भरें। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमारा स्कूल अर्बन है या रूरल है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, इसको बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। क्लास 5th में पढ़ रहा है बच्चा तो उसने एडमिशन कब लिया। हमारे स्टेट जो यूपी है इसमें हमारे क्या एडमिशन होता है 1 अप्रैल, तो यानी 1/4। अब बच्चे ने इसी साल एडमिशन लिया है तो 2021, ठीक है।
अब अगर आपके बच्चे, आपका स्टेट कुछ अलग है तो आप उस हिसाब से डेट भरें। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से 1/4 एक ईयर कम हो जाएगा 2020 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 2019। कभी कभी ये डेट मिसमैच हो सकती है तो आप स्कूल से इसको कांटेक्ट करके भर सकते हैं, और अगर आप यूपी में हैं तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। अब हमारे के यहाँ जो यूपी में पास आउट इस डेट है वो है 31 मार्च, तो हम उसको भरेंगे 31 मार्च 19 में बच्चे ने एडमिशन लिया तो वो 2020 में पास होगा। फिर नेक्स्ट 20 में एडमिशन लिया था तो वो 31/3/2021 में पास आउट हुआ। यहाँ पर देखिए इन्होंने अब डैश लगा लिया है, पिछले वाले में नहीं लगा था, तो हमें इसे खाली छोड़ देना है, यहाँ पे फिल नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ ब्लॉक। आपका स्कूल जिस भी ब्लॉक में आता है वो आपको लिखना है। तो हमारा स्कूल का ब्लॉक एग्जाम्पल के लिए मैं भर रही हूँ, तो आप यहाँ पे XYZ ही भर लीजिए, XYZ। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक भरना है, जिस भी ब्लॉक में आपका स्कूल आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उसको भर दीजिए। यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं भर दे रही हूँ लखनऊ। इसमें आपको नेम ऑफ स्टेट यानी अपने प्रदेश का नाम भरना है। हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है तो हम यूपी भर रहे हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यानी यहाँ पर आपको बच्चे का साइन कराना है, और इसी साइन को आपको सफ़ेद पेपर पर भी करा लेना है और उसकी फ़ोटो खींच के रिसाइज करके रख लेनी है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। सेम यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी माता या पिता या का साइन आप यहाँ पे कराएंगे, और उसी तरह का साइन आप एक सफ़ेद पेपर पे भी करा के खींच के उसकी भी फ़ोटो रिसाइज करके रख लें। ऑनलाइन वाले फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो हमने नाम रखा था XYZ तो हम XYZ कर देंगे। पेरेंट का, पेरेंट में मान लीजिए आपके पापा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पापा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का साइन कराना है। क्या कराना है? स्कूल के प्रिंसिपल का साइन, और यहाँ पर स्टैंप लगवाना है। अब आती है बच्चों बात ऑनलाइन फॉर्म भरने की। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ये सर्टिफिकेट फॉर्म चाहिए, बच्चे का साइन वाइट पेपर पे, पेरेंट का साइन वाइट पेपर पे, और बच्चे की फ़ोटो, इन चारों चीज़ों की फ़ोटो आपको चाहिए, वो भी छोटे साइज़ में 10 to 100 KB। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नवोदय एग्ज़ाम।